हेलो एवरीवन, अनीता रियल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं अच्छी उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो नहाने जाने से पहले सोचो इसको नहला दूँ, क्योंकि इसका सबसे अलग ही काम रहता है। उसको नहला के फिर मैं खुद नहा के आ गई और चिराग के लिए गर्म पानी रख दे, क्योंकि वो बाद में नहा लेगा। उसके बाद घी बनाया और फिर मैं लग गई अपनी तैयारी में। खाना वाना बनाया, सब कुछ हो गया। ये लगभग शाम 5 बजे का टाइम है और तब तक चाय वाय भी सब कुछ हो गए। हस्बैंड आ गए थे, खाना उन्होंने खा लिया था। दिन में बनाए थे मैंने गोभी के पराठे, उसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया है चैनल पे। तो उसके बाद फिर खाना पीना होने के बाद तो बर्तन भी साफ़ करने थे। तो थोड़ा मैं 1-1.5 घंटे का गैप देके बच्चों को भी सुला दिया था और मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि काफ़ी थक गई थी खड़े खड़े किचन में। तो इधर स्पेस नहीं है इतना कि नीचे रखूं, और फिर बार बार होता भी नहीं है कि जो उतारो ऊपर रखो। तो खड़ा होकर काम कर लेती हूँ। तो पैर दुखने लग जाते हैं, क्योंकि 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो उसके बाद फिर खाना वाना खा के मैंने बच्चों को थोड़ा सा सुला दिया था, क्योंकि बहुत शरारत कर रहे थे वो बीच में भी। न उनको मैंने डांट भी दिया था। तो फिर सोचा कि अभी मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी तो ये भी सो जाएंगे, और अच्छा भी रहता है, बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट करवा देना चाहिए बीच में। तो किचन में आई तो पता ही नहीं लग रहा था कहाँ से शुरू करूँ। तो मैंने सोचा पहले सामान को उठा के रख देती हूँ, जो बर्तन रखने लायक है रैक में उनको रख देती हूँ और धुलने वाले सिंक में डाल देती हूँ। तो सारा ऐसे मतलब बर्तन वगैरह इधर रख लिए थे। मैंने कपड़ा मार दिया था गैस के आगे, सारी जगह से मतलब तो क्लीन हो गया था। और फिर अभी इधर का ही काम रह गया था सिंक का, तो इनको बर्तन को साफ़ करके मैं रख दूँगी। दुपट्टा लिए थी साइड में रख दिया, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं था, बार बार पानी में भीग रहा था। तो कंफर्टेबल होके काम करो, किसी को नहीं दिखाना है कुछ भी। तो रख के आ गई मैं और फिर दोबारा लग गई थी मैं अभी फटाफट फटाफट, क्योंकि इधर खड़े होके ना ये पानी टैप का जो होता है, बर्तन धुलते हैं ना तो छींटे लगते हैं, तो मैं पेट से पूरा गीला हो जाते हैं, सूट वगैरह मेरा कुछ भी हो जाए तो इसलिए। और ये देखो सारे लगभग मेरे सारे ही बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं। घी वगैरह के बर्तन भी बीच में हो गए थे, और जिसमें जैसे गोभी को फ्राई थोड़ा सा किया था मैंने सूखा करने के लिए, पानी सुखाने के लिए, वो हो गया था। कढ़ाई, चाय का पतीला वगैरह, मतलब आज अच्छे बर्तन हो गए थे। एक भी रैक में थोड़े बहुत ही बर्तन बाकी थे। तो एक बार मैं इस टाइम कर देती हूँ अच्छे से, एक बार सुबह कर देती हूँ, तो इतना फिर बाद में दबाव नहीं रहता। 2 टाइम तो अच्छे से करने ही पड़ते हैं। छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो पूरा एक लोट हो जाता है बर्तनों का भी। तो कोई बात नहीं, तो रोज़ का काम है। और छलनी वगैरह, दूध वगैरह छानते हैं, दूध चाय वगैरह 1-2 बार हो जाता है दिन में। तो मैंने सब कुछ ही धुल दिया था, क्योंकि जैसे तली हुई चीज़ें होती हैं ना, तो सब बर्तन चिकने हो जाते हैं। तो तवा, पट्टा, बेलन मैंने सब कुछ धुल के रख दिया था कि साफ़ सुथरा रहेगा। और देखो उसके बाद की कल स्कूल है, क्योंकि मंडे है, तो स्कूल जाएगा चिराग। तो मैंने क्या किया कि उसकी 2-4 ड्रेस थी, 2 ड्रेस थी, और एक ये शिका की थी, एक चिराग की आने जाने वाली ड्रेस थी। मैंने उनको प्रेस कर दिया था, क्योंकि कॉटन की नसल बटी हुई थी। बाहर जाते हैं तो एकदम से टाइम नहीं लगता, तो फटाफट पहनाऊंगी और उनको ले जाऊंगी, मूवी वगैरह देखने जाते हैं तब। और ये देखो सूट मेरा 6 महीने से, आप मानोगे नहीं, सिला हुआ रखा है बिल्कुल नया। मैंने प्रेस भी इसको नहीं किया है, तो आज मैंने सोचा इसको मैं तो कर ही देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सर्दियाँ शुरू हो गई है ना, तो पहनने में भी अच्छा लगेगा। और गर्मियों में तो इधर पहनने का सोच ही नहीं सकते, मतलब नया या फिर इनर वाला सूट जैसे। तो कुछ मतलब जैसे पतला या पुराना सूट रहता है तो वो अच्छा रहता है, या फिर जैसे कोई मतलब लोअर टी शर्ट भी होता है ना, तो आप नया नहीं पहन सकते, क्योंकि गर्मी उसमें भी लगती है। तो पुरानी टी शर्ट्स, पुराने सूट ही चलते हैं इधर ज़्यादा। और अब ये पहनने का मौसम है, और नया तो कभी बाहर थोड़ा सा आउटिंग होगी तो उधर पहन जाऊँगी, अच्छा लगेगा और सर्दी भी नहीं लगेगी। स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें ही इनर वाला होता है, मोटा कपड़ा रहता है, नया कपड़ा रहता है, तो उसमें काम चल जाता है। बच्चों के लिए थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ स्वेटर वगैरह, नहीं तो मेरे लिए मैं कुछ भी नहीं रखती। लाई थी वो भी मेरी ऐसे की ऐसे ही रखी है। तो अभी मैं आज इसको प्रेस कर दूँगी ना, तो कभी पहनने में काम आ जाएगा और पता भी लग जाएगा। धुलने वाली थी, लेकिन धुलने के बाद ये उसमें ज़्यादा सलवटें हो जाती, तो सुबह कई बार टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए ड्रेस अभी प्रेस करके रख दिया है। क्योंकि बहुत जल्दी स्कूल होता है उसका, 7 बजे 6:40 पे चला जाता है वो। तो इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि 5:30 बजे भी उठो तो उसको तैयार करना होता है। अभी छोटा है ना वो, तो खुद तैयार नहीं हो पाता है, ना ही नहा पाता है अच्छे से। तो उसका लंच वगैरह बनाना होता है, तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता। बाकी मैं सुबह भी कर देती हूँ प्रेस कपड़ों को, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम था, फ्री थी, तो सोचा कर लेती हूँ।
तो देखो इधर मैंने कर दिया है। अब ये इसका नीचे का जो लोअर है इसको भी मैं प्रेस मार दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल।